हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इस मनीष मस्ती स्कूल चैनल पे। मेरा नाम मनीष कुमार और मैं आप लोगों को आज एनसीईआरटी क्लास 1 साइंस का पीडीएफ दूंगा। और सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली टाइम का बहुत अभाव था, इस वजह से सॉरी। अब रेगुलर वीडियो डालेंगे हम। मैंने तो पहले भी कहा था, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं पड़ता। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी माँ के बेटे को आवारा नहीं करना। मुस्कुराओ मगर इशारा नहीं करना, किसी माँ के बेटे को आवारा नहीं करना। मजाक को मोहब्बत बनने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा नहीं करना। चलिए, ये इसका एनसीईआरटी क्लास 6 विज्ञान भोजन, यह कहाँ से आता है? हाँ, यहाँ पे लिखा है एक बार पढ़ लो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे। एक बार आप इस वीडियो को देख लो, जिंदगी भर इस अध्याय को आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलिए, बिना टाइम को गवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चैनल का नाम आपको याद ही होगा, मनीष मस्ती स्कूल। खाद्य पदार्थ का स्रोत। खाद्य पदार्थ दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो पहला स्रोत हो गया पौधा, दूसरा स्रोत हो गया जंतु। अब पौधा जैसे कि अनाज, जैसे अनाज में गेहूं आता है, चावल आता है, फल आता है, सब्जी आता है और तेल आदि आता है। अब जंतु से क्या आता है? दूध हम लोग जंतु से ही प्राप्त करते हैं, दही प्राप्त करते हैं, पनीर प्राप्त करते हैं, अंडा प्राप्त करते हैं, मांस प्राप्त करते हैं, मछली प्राप्त करते हैं। ये सब खाद्य पदार्थ का दो ही स्रोत है, पौधा और जंतु। जंतु से हमें दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा इत्यादि प्राप्त होता है और पौधा से हमको अनाज प्राप्त होता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, तेल हो गया इत्यादि। कच्ची सामग्री और संघटक। कच्ची सामग्री किसी भोजन को बनाने से पहले की प्रारंभिक वस्तुएं, जैसे दाल, पकाने के लिए दाल, पानी, नमक इत्यादि की जरूरत होती है। संघटक वे सामग्री जो भोजन तैयार करने में इस्तेमाल होती है, जैसे खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए। अब क्या है कि पौधों के खाने योग्य भाग। पौधा का कौन कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग भोजन में होता है। जैसे जड़, हम लोग जड़ का उपयोग कहाँ करते हैं? गाजर खाते हैं और चुकंदर खाते हैं, वो पौधा का क्या है? जड़ है। तना किसका खाते हैं हम लोग? रतालू, आलू और प्याज जो खाते हैं ना, वो उस पौधा का तना होता है। पत्ता किसका खाते हैं? पालक का खाते हैं और सरसों का खाते हैं। फूल कौन सा खाते हैं हम लोग? फूल गोभी खाते हैं। फल कौन सा? आम और केला इत्यादि फल है। अब बीज किसका खाते हैं? दाल, चावल, गेहूं, ये सारा क्या है? ये बीज है। अब क्या चौथा क्या है? जंतुओं का आहार। शाकाहारी केवल पादप उत्पाद खाएं, जैसे गाय और हिरण, ये बिल्कुल शाकाहारी। गाय हिरण कभी मांस मछली खाती है? नहीं खाती है, ये बिल्कुल शाकाहारी है। अब मांसाहारी केवल जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर। महंगाई कितना भी आ जाए, शेर कभी घास खाएगा? नहीं खाएगा। बस, तो शेर हमेशा क्या है कि मांसाहारी है। शेर और बाघ ये सब मांसाहारी में आते हैं। और सर्वाहारी पादप और जानवर दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य क्या है? पालक का साग भी खाएगा, मांस भी खाएगा, मछली भी खाएगा, अंडा भी खाएगा, सारा चीज खाएगा। कुत्ता चावल दाल दे दीजिए वो भी खा लेगा, दूध रोटी दे दीजिए वो भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा। तो कुत्ता और मनुष्य ये सर्वाहारी है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे अंकुरन, बीज से नया पौधा निकलना ही अंकुरन कहलाता है। बीज
जब हम लोग मिट्टी में डालते हैं उससे जो पौधा नया निकलता है उसको हम लोग अंकुरन कहते हैं। अब अंकुर क्या होता है? अंकुर के समय बीज से निकलने वाले सफेद धागा। अंकुरन के समय जब आप देखिएगा चना को फूलने के लिए दे दीजिए, मूंग फूलने के लिए दे दीजिए, उसमें से जो सफेद धागा थोड़ा सा अंकुरित होने से पहले जो निकलेगा, थोड़ा थोड़ा सफेद धागा जो निकलता है वही मेरा अंकुर होता है। अब मकरकंद, जिसको नेक्टर भी बोलते हैं, फूलों का मीठा रस शहद बनाने में उपयोग होता है। नेक्टर का उपयोग कहाँ होता है? फूलों का मीठा रस शहद बनाने में उपयोगी होता है। अब हो गया, अध्याय 1 में इतना ही था। अब अध्याय 1 में एनसीईआरटी के जो भी सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, वो सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखूंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार का भोजन चाहिए? मैंने अभी पढ़ा था, इससे पहले जस्ट आपको पढ़ाए हैं सजीव, निर्जीव, मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी। तो यहाँ क्या है क्वेश्चन कि क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार का भोजन चाहिए? उत्तर इसका होगा नहीं। हर जीव की आहार आवश्यकता, शरीर संरचना, रहन सहन और आंतरिक अंगों के अनुसार अलग होती है। जंतुओं को उनके खाने के आधार पर शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांटा गया, जो भी हम लोग जस्ट देखे हैं, जस्ट पढ़े हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए उनका कौन से भाग खाने में प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। आलू, आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तना। प्याज का क्या खाते हैं? तना। गेहूं का क्या खाते हैं? बीज। केला फल होता है। पालक का पत्ती खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? कॉलम 1 के खाद्य पदार्थ मिलाएं कॉलम 2 से। अब क्या है कि दूध, दही, पनीर, घी, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं। ये जंतु उत्पाद है। दूध, दही, पनीर, घी जंतु के उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये क्या है? पादप उत्पाद हैं। शेर और बाघ अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, मांसाहारी हैं। शाकाहारी केवल पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी केवल पादप उत्पाद खाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे है रिक्त स्थान भरिए। सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। आप एनसीईआरटी का चैप्टर 1 साइंस का उल्टाएंगे, ये सारा क्वेश्चन मिलेगा। एक भी क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं है। तो रिक्त स्थान को भरिए। इसमें पहला क्या है क्वेश्चन? बाघ 1, जो रेड से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये खाली जगह है जिसको कि भरना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बाघ 1 मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए यह शाकाहारी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए शाकाहारी है। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह जंतु उत्पाद है। दूध पीते हैं वो कहाँ से आता है? जंतु से आता है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। चीनी कहाँ से मिलती है? गन्ना से मिलती है। यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं और पौधों से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं? जंतुओं से हमें क्या मिलता है? जंतु से हमको मिलता है दूध, अंडा, मछली, मांस, घी, दही, पनीर इत्यादि। पौधा से क्या लेते हैं हम लोग? अनाज लेते हैं, जिसमें गेहूं आता है, चावल आता है, दाल आता है, सब्जी आता है, फल आता है, वनस्पति आता है और तेल आता है। ये सारा हम लोग पौधा से प्राप्त करते हैं। आज का क्लास इतना ही पे समाप्त होता है। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 ये सारा आपका आज का क्वेश्चन आंसर के साथ पूरे नोट्स था। अब आप लोग मुझे अपने कमेंट में ये बताएं कि आपको ऑडियो चाहिए या फिर इस टाइप का वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आपको दूं। और यदि ये मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।